आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं। हमने पहले अभी देखा उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब देख लेते हैं विवाह प्रयत्न है उसके आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। यानी उच्चारण प्रक्रिया में प्रयुक्त श्वास के आधार पर जो वर्ण है उनका वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया गया है। अगर इसको हम एक मान लें, सबसे पहले लेते हैं हम अल्प प्राण व्यंजन, यानी कि श्वास की मात्रा के आधार पर अगर हम देखें हैं तो अल्प प्राण यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु है उसकी जो मात्रा है बोलते समय कम निकलती है उसे हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और इसके अंतर्गत अभी मैंने वर्ग आपको पहले समझाए थे, 5 वर्ग हैं। उनमें से प्रथम एवं तृतीय वर्ग, यानी कि प्रथम वर्ग, और तृतीय वर्ग। इनके सारे व्यंजन अल्प प्राण माने गए हैं और इनके जो पंचम वर्ण हम जिन्हें कहें वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं और सभी स्वर इसी वर्ग के अंतर्गत माने गए हैं। यानी कि प्रथम वर्ग जो हमारा क है इसके सभी वर्ण, और तृतीय ट वर्ग, और इन वर्गों के पंचम वर्ण जिनकी हम लास्ट के जो वर्ण हैं वो हैं इसमें 5, जिसमें पहला है ङ, य, ण, न और म, और सभी स्वर। जो भी हमारे सभी स्वर हैं वो अल्प प्राण के अंतर्गत ही माने गए हैं। अगर एक शॉर्ट में हम इनको अगर देख लें तो इसको इस प्रकार देख सकते हैं 1, 3, 5 और स्वर, यानी कि प्रथम वर्ग, तृतीय वर्ग और सभी वर्णों के पंचम वर्ण जो होते हैं और सभी स्वर वो अल्प प्राण के अंतर्गत माने गए हैं। यानी कि इनकी चर्चा है वो अल्प प्राण के अंतर्गत की गई है। अब देखते हैं आगे महाप्राण, यानी कि महाप्राण व्यंजन हैं वो कौन से व्यंजन होते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली जो श्वास की मात्रा है वह अधिक होती है, यानी कि जो महाप्राण हैं उनको हम बोलेंगे तो हमारी जो श्वास की मात्रा है वो ज़्यादा निकलेगी, इसलिए उनको महाप्राण व्यंजन कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा चल रहा है अभी बाह्य प्रयत्न के आधार पर। इसमें दूसरा है महाप्राण। जैसा नाम से ही दिख रहा है, यानी जिससे श्वास की मात्रा कुछ ज़्यादा निकलती है बोलते समय, वो हमारे महाप्राण व्यंजन माने गए हैं। उसमें हमने देखा 1, 3 और 5, यानी कि पांचों वर्गों के अंतिम जो वर्ण हैं वो, और इसके अंतर्गत जो महाप्राण हैं इसके अंतर्गत द्वितीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग, यानी कि द्वितीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग तथा विसर्गजन्य ह और ढ महाप्राण व्यंजन माने गए हैं। यानी कि ये हमारा द्वितीय वर्ण जो च वर्ग है, हमारा च वर्ग, और त वर्ग, और स, स,
स और ह, यानी कि जिनको हम पूंछ व्यंजन भी कहते हैं वो इसी के अंतर्गत माने गए हैं। और विसर्गजन्य ह और ढ, यानी कि जो विसर्गजन्य जो ह होता है और जो ढ है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। यानी कि महाप्राण व्यंजनों में हम द्वितीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग, स ह और ढ, जो जिसे हम ढक्कन वाला बनाते हैं, और विसर्गजन्य ह, ये हमारे महाप्राण व्यंजन माने गए हैं। और आगे हम चर्चा करते हैं स्वर तंत्री के आधार पर, यानी कि ये हमारा द्वितीय था। अब हम आगे चर्चा करते हैं जो स्वर तंत्री है उसके आधार पर हम जो वर्ण हैं उनका विभेद किस आधार पर करें। यानी कि हमारे गले में दो झिल्लियाँ होती हैं जो वायु के वेग से कांपकर बजने लगती है, इन्हें स्वर तंत्री कहते हैं। स्वर तंत्री में होने वाले गूंज या नाद कंपन के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें हम देख लेते हैं घोष या सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन।